प्रिय विद्यार्थियों, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके दो हमने पहले साखियाँ कर चुके हैं। क्लास 9 क्षितिज भाग 1 कोर्स ए है जो। और बेटा इसमें क्या है कि हमारी साखियाँ चल रही है। कबीरदास जी मैंने बताया था कि भक्ति काल के कवि हुए। और बेटा इसका थर्ड और फोर्थ, तीसरी और चौथी साखी मैं आपको आज कराऊंगी। पिछली वीडियो में पहली और दूसरी कराई थी। इसमें कबीरदास जी ने इसमें ये कहा है, हाथी का वर्णन किया है, हाथी का स्वाभिमानी पूर्वक। हाथी होता है स्वाभिमानी, और कुत्ता जो होता है वो सारा दिन भौंकता ही रहता है किसी भी टाइम। तो जो संसार के लोग हैं, जो निठल्ले हैं, जो ज्ञानी नहीं है, वे क्या होते हैं? वे भौंकते रहते हैं। तो इसमें जो बताया है सुनो, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, हे सज्जन, तुम हाथी के समान, हाथी ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ करके, ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ करके समाधि लगा करके अपने कार्य में लगे रहो, अपने ज्ञान की प्राप्ति करो, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि संसार की परवाह मत करो, यह संसार तो कुत्ते के समान भौंकता रहता है। ठीक है, तुम आगे बढ़ते रहो, संसार के लोग तो कुछ भी कहेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड सुनो, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलाए, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। बेटा पखा पखी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण, नहीं ये सही है, ये गलत है, ये ईश्वर है, ये नहीं है, इस चक्कर में ना पड़ करके सब जग रहा भुलाए। तो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ करके जो ईश्वर को, ये ईश्वर है, ये नहीं है, इस चक्कर में जो पड़े हुए हो, जिस काम को करने आए हो, जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो, उससे तो तुम भटक ही जाओगे, उस कार्य को तो कर ही नहीं पाओगे। तो निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। जो व्यक्ति निष्पक्ष रूप से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, राम रहीम जो भी है, कुछ नहीं है, राम रहीम है ना, अल्लाह गुरु जो भी है, वाहिगुरु, ये सब एक है। तो तुम क्या करो, इस पक्ष विपक्ष में मत पड़ो, अपना ईश्वर का भजन करते हुए, यानी अपने अच्छे कर्म करते हुए क्या करो, पक्ष विपक्ष को छोड़ करके जिस कार्य को करने आए हो उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करो। निरपक होय के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर के हरि का नाम भजता है, जो ज्ञान की प्राप्ति करता है, निष्पक्ष होकर के सारे प्रभु को एक ही मानता है, सब सोई संत सुजान, वही वास्तव में सज्जन होता है, वही संत होता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़ करके सारे ईश्वर एक हैं, सबको एक मानो और अपने जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो उसको पूरा करो। अब इसमें पखा पखी, पक्ष और विपक्ष, ये है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब इसमें जो विधा होती है, इसमें क्या विधा होती है, अलग अलग देते हैं, क्योंकि छंद मुक्त है ये, है ना, अलग अलग विधाओं में लिखते हैं। तो ये क्या, पखा पखी, पक्ष विपक्ष, पखा पखी, अनुप्रास अलंकार, और कोई ऐसा नहीं है। संत सुजान, संत सुजान में भी अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। भाषा आपको पता है, ये सदुकड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है। और बेटा ये साखियां हैं, तीसरी और चौथी मैंने आज कराई है, नेक्स्ट वीडियो में पांचवी और छठी करेंगे। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, मेरे विचार से सबको समझ आया होगा। तब तक बेटा अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।